लगता है आप परमेश्वर से बहुत बड़ा बातों का उम्मीद हो, परमेश्वर आपके जीवन में वो प्रदान करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक 16 साल वाला लड़का का गवाही मैं आपके सामने रखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। आमीन। भारत के बाहर कई देश है, जैसा आमीन, विभिन्न राज्य, विभिन्न देश इस दुनिया में है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने एक देश में 16 साल के उम्र का एक लड़का, हालेलुया, एक दिन उसके अंदर एक महान प्रेरणा आया, यीशु मसीह का सेवा करना है। उस बेटा का नाम है सैमुएल स्प्रिंग, विदेशी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके 16वां साल में उनके मन में एक अति अभिलाषा आया, मुझे यीशु का सेवक बनना है। कैसा बनोगे? हालेलुया। यीशु मसीह का सेवक बनना आसान है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब थोड़ी देर में परमेश्वर के दास कहा, आमीन, बहुत तकलीफों को उठाते हुए आगे बढ़ना है। ये कोई मामूली बात नहीं है, एक सेवक बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हर एक सेवक को उसके सेवकाई के क्षेत्र में तो मार्गदर्शन दिखाने वाले एक अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेंटर होना जरूरी है। आमीन। विदाउट द मेंटरशिप, आमीन, एक अनुभवी सेवक का अगुवाई अदार्थ उसके शिक्षा को प्राप्त करते हुए यीशु मसीह का सेवा में बढ़ना अनिवार्यता है। बाइबल कहता है कोई नया सेवक ना हो, और उस कलीसिया के लिए लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण हमें अनुभव ना होने के कारण गड़बड़ियां और हड़बड़ियां उनके जीवन का सेवकाई का क्षेत्र में आएगा। 16 साल वाला समूएल को आग्रह की, मुझे प्रभु का सेवा करना है, मुझे एक सेवक बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल आमीन, चाहे कोई भी धर्म को अपना के देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग दिखने वालों को ज्यादा महत्व देता है। जो दिखता है वो दिखता है, समझ रहे हैं ना? प्रेज़ द लॉर्ड। साधारण व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। आमीन। समूएल को आशा लगा, मुझे परमेश्वर का सेवक बनना है, करे तो क्या करे? उन्होंने सेवक बनने की आशा को लेकर सबसे बड़ा परमेश्वर के दास, जिसका नाम विलियम बूथ है, विलियम बूथ के घर पर पहुंच गया। जाकर होर्डिंग बेल मारा। विलियम बूथ आकर अपना फाटक खोले, देखा एक 16 साल का लड़का। पूछा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तेरे लिए क्या करूं? विलियम बूथ बहुत बड़ा परमेश्वर के दास है उस जमाने का। बोला, पास्टर, मुझे आपका समान पास्टर बनना है, सेवक बनना है। विलियम बूथ उसको पूरा देखा, अपना दरवाजा के सामने खड़े हुए, आमीन, 16 साल वाला लड़का। उसको पूछा, तू कितना तक पढ़ा है? 16 साल में एक लड़का क्या पढ़ेगा? 10वीं पास हुआ है। 15 साल के उम्र में 10वीं पास होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वां साल में आया है, 10वीं तक पढ़ा हूं। तुम्हारा परिवार, तेरा पिताजी क्या करता
मेरा पिताजी जूता सिलता है। जूता सिलता है बोले वो क्या बोलते हैं, मोची, जूता सिलता है। विलियम बुथ देखा ना इसका पिताजी का कोई बैकग्राउंड है, ना इसका कोई पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई कदापि नहीं, 10वीं तक पढ़े हैं। मेरे साथ सेवा करना चाह रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो महान परमेश्वर के दास को लगा ये काम करते हैं, इसको मैं अपना घर में रख देता हूं। इसलिए मालूम है मेरा घर के काम करने के लिए मैं इसको रख देता हूं मेरे घर में। बोला ठीक है, तू एक काम कर, मेरा घर पे रहो, तुझे एक काम मैं दूंगा, तुम उस काम करना है। क्या काम दिया विलियम बुथ मालूम है? उनके विलियम बुथ बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था, अब इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत नाम कमाया हुआ परमेश्वर का दास। विलियम बुथ कहा मेरा घर के सब लोगों का जूता, पैरों में पहनने वाला जूता तुमको पॉलिश करना है, ये तेरा काम है। और वो जूता रखने वाला रूम पर रहना है, वहीं पे तेरे को रहने के लिए जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बेटा निराशित हुआ, सामुएल निराशित हुआ, बोला मैं इतना बड़ा यीशु का सेवा करने के लिए इतना बड़ा परमेश्वर के दास के पास आया, उन्होंने अपना घर का जूता पॉलिश करने का काम मुझे दिया। हालेलुया। फिर भी वो एक भी बात उल्टा नहीं बोला। आपको मालूम है मेरे प्रियो, 13 से 14 साल तक वही रूम में वो जूता पॉलिश करते रहा, वही रूम में। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन विलियम बुथ एक बहुत बड़ा कन्वेंशन रखा, लाखों लोग एकत्रित होने वाला कन्वेंशन। कन्वेंशन में जिस प्रचारक को उन्होंने बुलाया था, वहां मेन मैसेज देने के लिए, सेवकाई करने के लिए, उस अचानक उस कन्वेंशन का रात के पहले सुबह के पल उस परमेश्वर के दास ने फोन कर विलियम बुथ को कहा, पास्टर सॉरी आई कांट कम, मैं आ नहीं सकता हूं, रात के मीटिंग में मैं आ नहीं सकता हूं, आप मुझे माफ करना। विलियम बुथ बहुत टेंशन में आए, लाखों लोग, इतने बड़े वेदी कन्वेंशन का ग्राउंड करे तो कौन किसको अभी अचानक बुलाकर इतने बड़े सभा में प्रचार कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विलियम बुथ दौड़कर अपने प्रार्थना रूम में गया, कहा परमेश्वर मैं इतने सालों से तेरे सेवा किया, इतने लाख लोगों के बीच में मैं आज बदनाम हो जाऊंगा, मेरे लिए कुछ तो उपाय कर। हालेलुया। उस कमरे के अंदर विलियम बुथ ने परमेश्वर की आवाज को सुना, कहा पिछले 13 साल से बढ़कर तेरे कमरा में एक लड़का जूता पॉलिश करता है, आज रात इस लाखों लोगों को वो प्रचार करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी परमेश्वर हमसे कुछ बात नहीं करते हैं, कभी कभी परमेश्वर हमसे संवाद नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमको भूल गए हैं, इसका मतलब है कि कुछ योजनाएं उसके घर पर बन रहा है। हालेलुया। कुछ बड़े बात का कार्य उसका घर पर चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विलियम बुथ घबरा गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मनुष्य जिसको नहीं पहचान पाते हैं, परमेश्वर उसको पहचानता है। हालेलुया। जो निस्वार्थ मन के स्वार्थ, निस्वार्थ मन के साथ, बिना कोई लालच से यदि परमेश्वर के कार्यों में लगे रहोगे,
हालेलुया। वो अपने समय पर तुमको जरूर उठाकर खड़ा करेगा। Praise the Lord। अभी के बाद तुम क्यों जाए? जब उस योद्धा का कमरा में विलियम बुद्ध पहली बार कूद गया, बोला बेटा मैंने तुमको पहचान नहीं पाया, लेकिन जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूं उन्होंने तुझे पहचाना है। तेरे नाम लेकर कहा है कि आज रात का वेदी में तुम प्रचार करो। लड़का घबरा गया, जिंदगी में कभी प्रचार नहीं किया, अब एक दिन कैसा प्रचार करेंगे, वो भी संदेह में पड़ गया। बोला पास्टर साहब मैं कभी प्रचार नहीं किया, कैसा मैं प्रचार करूंगा? वो डरते मारे उस कन्वेंशन स्टेज में आके खड़ा रहा। अपने नजर उठाकर देखा, आंख दिखने से बाहर लोग खड़ा है, बैठा हुआ है। उन्होंने अपने दोनों आंख जोर से बंद किया। अब मैं इसको नहीं देख सकता हूं। यदि किसी को नहीं देखेगा तो कोई तकलीफ नहीं है ना। अपनी आंखों को जोर से बंद किया। वो बोला आइए प्रार्थना करेंगे आज का सभा के लिए। वो प्रार्थना करने लगा। Praise the Lord। सब खड़े, सबको खड़ा करके वो प्रार्थना कर रहे। थोड़ी देर के बाद वो आंख खोलकर देखा, एक भी व्यक्ति खड़ा हुआ, एक भी व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दे रहा। सब चला तो कहां चला गया, लेकिन सब के सब नीचे पड़ा है। पूरे के पूरे भीड़ नीचे पड़ा हुआ है। मतलब जो प्रार्थना उसके मुंह से निकला है, उस मुंह से निकले हुए शब्द के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य लोगों के बीच में कार्य करने लगा। वो प्रभु के सबसे सामर्थ्यशाली एक दास बन गया, जिसके नाम सामुएल। हालेलुया। मेरे प्रियो, आमीन। आज हमको लगता है कि मुझे कोई नहीं चाहता है, हमको लगता है कि मुझे कोई नहीं पूछता है, हमको लगता है कि मुझे आदर नहीं मिल रहा है, हमको लगता है कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। हालेलुया। आप हमें संदेह नहीं होना, परमेश्वर के समय तुम्हारे लिए अति निकट हो रहा है। हालेलुया। आज उसी विश्वास के साथ हम अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। आज का मेरे संदेश विश्वास के ऊपर है। हालेलुया। विश्वास के ऊपर कैसे हम विजय पा सकता है, विश्वास के ऊपर किस प्रकार मसीह का जीवन जीना चाहिए, विश्वास के ऊपर किस प्रकार हम अपने कदम को आगे रखना चाहिए। हालेलुया। सो थोड़ी समय के मेरे को अभी नागपुर भी जल्दी जाना है, वहां काम चल रहा है, इसलिए अति शीघ्र में हमें आपको अपने बातों को समझाकर आगे जाना चाहता हूं। थोड़ी समय की चिंता के लिए परमेश्वर का वचन की ओर आमीन जाएंगे। दूसरी कोरिन्थियों के पत्री 13 अध्याय उसका 5वां आयत पढ़ेंगे। दूसरी कोरिन्थियों का पत्री आमीन 13वां अध्याय उसका 5वां आयत। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने आप को परखो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। जब आप पत्रियां ध्यान से देखोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस का सबसे लंबा पत्री है। पहला कुरिन्थी, दूसरी कुरिन्थी, बाद में घर में आके कितनी देख लेना पूरा पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे लंबा पत्री। इस लंबा पत्री में जब कोरिन्थिया के कलीसिया का विश्वासियों को प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के बारे में जब समझाने लगे, बताने लगे, आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, जब शुरुआत में कोरिन्थी के कलीसिया का सारे विश्वासी विभिन्न प्रकार के कृपा दानों से भरपूर था,
हालेलुया। लेकिन जब आगे आगे चलते आए, आगे आगे बढ़ते आए, प्रेज़ द लॉर्ड, इनके विश्वास में, इनके वरदानों में, आमीन, इनके प्रेज़ द लॉर्ड कृपा दानों में कमी घटी होने लगा। हालेलुया। अच्छे अनुग्रह के साथ, कृपा दानों के साथ, विभिन्न वरदानों के साथ, हालेलुया, जो कलीसिया प्रारंभ किया, जब पौलुस आखिरी में लिखकर समाप्त करने जा रहा है, तो उसका विश्वासियों को पूछता है कि तुम अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में, अपने आप को परखो, तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। क्यों? एक मसीही व्यक्ति होने के नाते आपको विश्वास में होने की आवश्यकता क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मसीही जीवन के बुनियाद, पदार्थ, नींव क्या है? फेथ। इसका मतलब विश्वास। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के पास आता है तो उसको पहला क्या समझना चाहिए? एक परमेश्वर है, इसका विश्वास करना चाहिए। दोबारा क्या करना चाहिए उसको? वो परमेश्वर अपने बिंदियों को सुनने वाला है, यह विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने वाला हर एक व्यक्ति का, आमीन, प्रारंभ, उसका जिंदगी का प्रारंभ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है मालूम है क्या? उसको क्या होना चाहिए? उनके अंदर विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आप चर्च में हैं या आर यू इन चर्च और आर यू इन फेथ? आप चर्च में हैं या आप चर्च के अंदर विश्वास में हैं? कहां पे? हालेलुया। अब चर्च के अंदर है, चर्च के अंदर रहने वाला आदमी में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास के बगैर चर्च में होने से कोई मतलब नहीं। इसलिए आप आज अपने आप को जांच लें कि आप चर्च में हैं या चर्च के अंदर विश्वास में हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे आपका विश्वास प्रभु में कैसे शुरू होता है? अपने आप को किसी को विश्वास आता है क्या? कदापि नहीं। एक व्यक्ति के अंदर का सारा परिवर्तन कौन करता है मालूम है क्या? परमेश्वर की आत्मा करता है। आमीन। उसका सबूत क्या है? प्रेरितों के पुस्तक 14 अध्याय 27, जल्दी पढ़िएगा। प्रेरितों के पुस्तक 14 अध्याय उसका 27 है। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। विश्वास के द्वार खोल दिया। विश्वास के द्वार खोलने वाला कौन है? परमेश्वर है। यदि तुम्हारे अंदर आज विश्वास होना है तो विश्वास के द्वार परमेश्वर को खोलना चाहिए। उसके लिए तुम अपने जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करना अनिवार्य। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास का विकास, विश्वास का बढ़ोतरी। बाइबल में 2 घटना है। हालेलुया। उसमें पहला एक घटना है मत्ती का सुसमाचार 15वां अध्याय, उसका आमीन 21 वचन से पढ़िएगा जल्दी। यीशु वहां से निकलकर सूर और सीधा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री, उस कनानी स्त्री चिल्लाते हुए यीशु मसीह के पीछे पड़ गई।
हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। Praise the Lord। आज ये स्त्री यीशु के पीछे जाने का कारण क्या है? Praise the Lord। इसके बेटी को क्या हो गया? दुष्टात्मा पकड़ा है। Praise the Lord। ध्यान देना, आमीन। दुष्टात्मा पकड़ने वाला है, वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो पकड़ता है तो बराबर पकड़ता है। हालेलुया। लेकिन दुष्टात्मा पकड़ा हुआ बंधन को यदि कोई खोल सकता है वो यीशु मसीह है और कोई नहीं। Praise the Lord। बाइबल कहता है ये स्त्री का बेटी को दुष्टात्मा पकड़ा। आमीन। यीशु मसीह के पीछे चिल्लाते मदद मांगते हुए ये पीछे पड़ा। यीशु ने उसको कोई ख्याल किया, उसके ओर ध्यान दिया? बिना ध्यान देकर, बिना कोई ख्याल करते हुए यीशु मसीह आगे की ओर निकल गया। Praise the Lord। क्यों ये स्त्री यीशु मसीह के पास आया? Praise the Lord। According to the law, व्यवस्था के अनुसार, आमीन, ये वहां पे उपस्थित नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह कहा मैं किसके लिए आया हूं? आमीन। उसके नीचे पढ़ो जल्दी। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों मैं को इस्राएल के घराने के खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। आमीन। तुम्हारे साथ मेरा कोई लेन देन नहीं। Praise the Lord। I have a mission। मुझे एक उत्तर दौत्य है, मैं उत्तर दौत्य को पूरा करने के लिए आया हूं। अब मेरे पास वक्त नहीं, तेरे सुनना, तेरे लिए कुछ करना मेरे लिए समय नहीं, मैं उसके लिए आया नहीं। हालेलुया। फिर भी ये स्त्री के विश्वास इतने मजबूत था। हालेलुया। वो क्या किया मालूम है क्या? वो यीशु मसीह का पीछे नहीं छोड़ा। Praise the Lord। वो आगे की ओर निकलते गया। ये औरत पीछे की ओर से चिल्लाते चिल्लाते रोते, हे दाऊद के संतान, ये प्रभु यीशु मसीह मुझसे दया कर, इस प्रतिकूल के साहचर्य से, मेरी परेशानियों से मुझे बचाने वाला तू ही है। Praise the Lord। हालेलुया। देखो उस स्त्री का विश्वास का विकास कितना बड़ा है। हम होते तो क्या करेगा? चलो यार, ये तो मना किया तो हम अभी दूसरा बाबा को देते हैं। Praise the Lord। और कई ध्यान देंगे, ये तो मना किया ना। हालेलुया। विश्वास क्या करता है मालूम है क्या? विश्वास वो ऐसा काम है, वो यीशु मसीह का पीछे जाने के लिए हर व्यक्ति को मजबूर करता है। हालेलुया। Praise the Lord। ये स्त्री को मजबूर किया, यीशु के पीछे चिल्लाते रोते हुए आगे गया। जब चले लोग कहा, गुरु आमीन, ये बहन कब से हमारे पीछे पड़े हुए, इसको जाने दो, इसके लिए कुछ मदद कर। यीशु ने एक उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर मालूम है क्या? आमीन। बच्चे के रोटी कोई उठाकर किसको नहीं देगा? हालेलुया। सुनना, इधर हम अगर ओम प्रकाश को यदि कोई गलत बात अगर किया भी हो, ओम प्रकाश क्या बोलेगा? अच्छा तू मेरे से बड़ा हो गया। ओम प्रकाश ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन मैं कहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? यीशु मसीह इनडायरेक्टली कहा है कि आमीन, मैं बच्चे को रोटी उठाकर किसको नहीं दे सकता हूं? कुत्ते को नहीं दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो औरत को कहना चाहिए था, आप यीशु मसीह होकर ऐसा मत करते हो मुझसे।
हालेलुया। विश्वास क्या नहीं करता है मालूम है क्या? विश्वास आमीन गुस्सा नहीं करता है, विश्वास चिड़चिड़ नहीं करता है, विश्वास आमीन झगड़ा नहीं करता है। स्त्री ने क्या कहा? मालिक, जो मेज से जो टुकड़ा नीचे गिर पड़ता है आमीन उसको कुत्ता खा जाता है। यीशु ने इसको कहा तेरा विश्वास तेरा विश्वास इतना बड़ा है, जो तू चाहता है वो तेरे साथ होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आमीन, विश्वास का विकास, विश्वास का बढ़ोतरी एक आधा रास्ता में छोड़कर जाने वाला चीज नहीं है। हालेलुया। यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो आज तुम वो विश्वास को लेकर यीशु मसीह का पीछे चलने का आज डिसीजन ले। हालेलुया। आज तक मैं दुआ किया, मेरे घर में कुछ भी नहीं हुआ। आज तक मैं प्रार्थना किया, मेरे परिवार में कोई अच्छा काम नहीं हुआ। आज तक मैंने परमेश्वर के उपस्थिति में आया, मेरे लिए कोई भी ऐसा कार्य मुझे दिखने लायक नहीं हुआ। हालेलुया। तुम क्या जानोगे कल परमेश्वर तेरे साथ क्या करने वाला है? हालेलुया। अब कैसे पता है हमको? कैसे अब जाना है? स्त्री को मालूम था। हालेलुया। स्त्री का विश्वास क्या था मालूम है क्या? मैं अपनी आवश्यकता प्रभु से पाए बगैर मैं अपना घर नहीं करेगा, मैं इसका पीछे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कितना ये मुझे इनकार करेगा, कितना ये मुझे कहे कि मैं तुझे नहीं जानता हूं, कितना वो मुझे नेगलेक्ट कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि तुम्हारे अंदर एक विश्वास है, आज एक पुनर्निर्णय के साथ, एक नया डिसीजन के साथ यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए जीवन में एक निर्णय ले लो। हालेलुया। जरूर यीशु मसीह कहेगा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। विश्वास ने तेरे जीवन में तेरी असंभव बातों को संभव में बदला। प्रभु का धन्यवाद। दूसरा एक घटना है, आप पढ़े लूका का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, आमीन, उसका 18 वचन से पढ़िएगा। 5 का 18। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, कुछ लोग मिलकर एक आमीन बीमार मनुष्य जो नहीं चल पा रहा है, कहां पे उसको उठाया है? घाट के ऊपर उठाकर यीशु मसीह के पास आया। उनको पता ही नहीं था यीशु मसीह जहां बैठा था वहां इतना भीड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? अगर उनको पता होता वो इसी प्रकार आया होता, कभी नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग सारे आमीन तैयारी के साथ आया होता, उनको पता नहीं था। जब उन लोग आके देखा यीशु मसीह जिस घर में बैठा है, वो घर के चारों ओर भीड़ लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। चिल्लाने पर भी अंदर तक सुनाई नहीं देगा। इसके बारे में कैसे कहेगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में कैसे कहेगा? अब इनको यीशु मसीह चंगा करेगा बोलती घर से उठा के लेके आया, अभी ऐसा कैसे ले जाके आपस रख देगा? घर वाला क्या बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बीमार व्यक्ति वो पलंग में पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाने वाला का यह विश्वास, उसको उठा के लेके आने वालों के पास है विश्वास। बैठा वाला ऐसा बढ़िया देता है पलंग में। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे भाई, घर में नहीं घुस पा रहा है, भीड़ से काटने यीशु के पास नहीं जा पा रहा है, इसको ले जाएगा तो कैसा, कौन सा मुंह से ले जाकर आप पास घर में रख देगा? पूरा गवाही खराब होने वाला बात करे तो क्या करें? हालेलुया। इन लाने वालों को मालूम था आमीन यीशु मसीह का नस्ल का सामने तक अगर इसको पहुंचाए, हालेलुया, जरूर हमारे विश्वास के ऊपर
हमको सम्मानित किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर वो हमको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? वो ये रास्ता नहीं, क्योंकि सबके सब बीमार से पड़े हुए लोग यीशु की मसीह का चारों ओर भीड़ लगाकर बैठा है, घर के चारों ओर। इन्होंने इस पूरा आमीन बेड के साथ, ताकत के साथ कंधा में उठाकर कौन सा जुगाड़ किया होगा, बाद में सोच लेना। घर का छत को प्रेज़ द लॉर्ड क्या कर दिया? हालेलुया, कितने बड़े संभव है सब। आज मैं इस कलीसिया में आए, इस कलीसिया में मैं ये रास्ता से हुए आए। अगर मैं और ओम प्रकाश इधर तोड़ के आएगा तो ये अपने तरफ खाली हाथ रखेगा क्या? इतना दो मोटा दरवाजा लगाया हुआ है, आपने छत तोड़कर कलीसिया के अंदर प्रवेश किया। ये कहां का न्याय की बात है? अरे किसी का घर का छत है, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना खुद का भी घर का छत नहीं है, और किसी का घर का छत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन देखो वो लाने वाला का विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वास के भीतर क्या क्या हुआ मालूम है क्या? किसी का घर का छत उड़ा दिया, वो घर वाला भी क्षमा कर दिया। लाने वाला पलंग में लेटा था, जाते समय पलंग को उठाकर लेके चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो घर वालों को क्या मालूम था? घर वाला सोचेगा कि ये लोग तो लेके गए, कब से घर में पड़ा है, चलो अभी वो भी एक रास्ता देखेंगे। बहुत साल से आदमी बीमार है तो लोग मंदिर ले जाते हैं, मस्जिद रहता है, इधर उधर ले जाता है। आखिर बोले कि उधर एक छत जैसी बनी में उधर ले जाता, परिवार वाला अरे ले जाना, कब से पड़ा है, उधर भी ले जाओ, हर जगह लेके गया, उधर भी ले जाओ। लेकिन घर आते समय परिवार वाले को क्या मालूम था कि ये पलंग को सर में उठाकर लेके आने वाला है। मेरे प्रियो, आमीन, तुम जिस परिस्थिति में पड़ा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो परिस्थिति को तुम यूं ही उठाकर दूर कर सकता है तुम्हारा विश्वास। विश्वास के ऊपर परमेश्वर के कमाल का काम इसी रीति से प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम्हारा विश्वास बड़ा है, आमीन, तुम्हारा जिंदगी का परेशानी इतना छोटा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमको सुबह इधर आते वक्त बड़े बड़े प्रॉब्लम को लेके, बड़े बड़े बातों को लेके आप आया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार के विषय, घर से प्रभु के भवन में नहीं छोड़ रहा है, पति यीशु को नहीं मानते हैं, परिवार में सताव, बड़े तकलीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार के पलंग में तू इधर आया है, लेकिन तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है, इधर से जाते वक्त वो तेरा सर के ऊपर रहेगी। हालेलुया, बहुतों की गवाही के पात्र बन सकता है। विश्वास जीवन का हर मोड़ को बदल देता है। विश्वास तुम्हारा जीवन के परेशानियों को लेखू कराता है, छोटा बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज आपके पास विश्वास है, वो आपको उस विश्वास क्या क्या चीज प्रदान करेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह का 12 चेले लोग थे। ये 12 चेले लोग कितने सारे सामर्थ्य का काम को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा ओम प्रकाश नागपुर जैसा शहर में बहुत बड़ा काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब है। तो ओम प्रकाश को अगर कोई आदमी मिलेगा तो ओम प्रकाश को बोलेगा, ओम प्रकाश भाई हमको कुछ पैसा दे दो, बोलने से वो न्याय की बात नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय की बात नहीं है, नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओम प्रकाश को बोलेंगे कि आप अपना काम मुझे सिखाओ, आपका काम मुझे सिखाओ, ताकि मैं भी आपका सामान बनूं।
चेले लोग जो यीशु के पास रहा करता था, आमीन, उनको प्रभु यीशु मसीह से क्या कहना था? प्रभु आप किस रीति से चमत्कार करता है? जैसा आपने पानी को लाकर रस में बदल डाल दिया, आपने दुष्ट आत्मा को भगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने सारे, हम तो एक पिता ने बेटा को लेके हमारे पास आया, वो मिर्गी का बीमार था, वो पानी और आग में गिरते थे। हमने बहुत सारा अन्य भाषा बोल के देखा, बहुत सारा प्रयास करके देखा, शैतान नहीं जा रहे। आपने सिर्फ बोल दिया तो यूं ही चला गया। कैसे हो गया? हमको जरा वो टेक्निक सिखाओ ना, हमको तेरा चेला है ना, थोड़ा सा सिखाओ ना वो टेक्निक, कैसे आप ये सब करते हैं। एक मानुषिक लालच है ना, सबके पास रहता है ना लालच, थोड़ा बहुत सबके पास है। तो यीशु मसीह आपको एक टेक्निक थोड़ा सिखा दो, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये चेले लोग यीशु से कभी उसी प्रकार के बात नहीं किया। आमीन। चलो यीशु से क्या कहा मालूम है? लूका का सुसमाचार 17:5 जल्दी पढ़ो। लूका का सुसमाचार 17:5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ाओ। आमीन। कैसे काना में आपने पानी को दाखरस बनाया, ये हमको सीखना नहीं। हालेलुया। कैसे आपने दुष्ट आत्मा को बाहर कराया, ये भी हमको सीखना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर किसको बढ़ोतरी दे? विश्वास का बढ़ोतरी दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, आमीन, बहुत लोग आश्चर्य कर्म करना चाहता है, बहुत लोग आमीन ये सब क्षेत्र में सही में सोना चाहता है, वो सही में सोने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन कुछ ईमानदार लोग हैं, वो घुटने में आकर परमेश्वर से कहता है, ये प्रभु आज इस मरुभूमि प्रयाग में सर्वाइवलिटी करने के लिए मेरा विश्वास को बढ़ा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे साथ साथ चलने के लिए मेरा विश्वास को बढ़ा दे। आज मेरे प्रियो, अगर तुम्हारा जिंदगी का विश्वास बढ़ेगा तो तुमको क्या क्या उपलब्ध होगा, क्या क्या तुम प्राप्त करता है। इतना कहकर मैं आगे का सेवकाई में प्रवेश करूंगा। मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय उसका आमीन 19 और 20 पढ़िएगा। मत्ती का सुसमाचार 17 का 19 और 20। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। ये जो घटना है थोड़ी सी पहले में बताया, उसका 14 वचन पढ़िए। 14। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। अब 19 और 20 तब चेलों ने एकांत में यीशु में आकर, वैसे लोग 4 लोग के सामने पूछ नहीं सकता है, एकांत में आकर यीशु मसीह को पूछता है, क्या पूछ रहा है? हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। हालेलुया। आमीन। विश्वास रखने वाला व्यक्ति के लिए आज इस प्रभात के पल में पवित्र आत्मा कहता है, उसके लिए कोई भी बात क्या नहीं होगी, असंभव नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले लोग यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ा सवाल को लेके आया, हम उससे क्यों नहीं निकाल पाए?
प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहा तुम विश्वास करेगा तो तुम्हारे लिए सारा इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। मतलब तुम्हारा जीवन का असंभव बात आज तुमको दिखाई पड़ता है, वो संभव में बदल जाएगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कोई बात अनहोनी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है तुम विश्वास रख। हालेलुया। तुम विश्वास रख। आमीन। विश्वास कितना रखने के लिए बोल रहे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा परमेश्वर तुमको कहता है कि तुम केवल छोटा सा भी एक विश्वास रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा सा भी एक विश्वास रखो तो क्या होगे? असंभव बातों को संभव में होते हुए तुमको दिखाई देगा। हालेलुया। पहली बात, विश्वास सारा असंभव बातों को तुम्हारा जीवन में संभव में बदल डालता है। पहला, विश्वास होने पर का खूबी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, मत्ती का सुसमाचार 14 का 31 पढ़िएगा। मत्ती का सुसमाचार 14 का 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? ये पत्रोस के जीवन का घटना है। ये मैं आपको वही समझाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। पत्रोस के साथ बाकी चेले लोग हम इन समुद्र के अंदर नाव में बैठे हैं। यीशु मसीह उस समुद्र के ओर से चल के आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला सोचा कि कोई भूत है, बाद में पता चला है कि यीशु मसीह है। तो पत्रोस ने कहा अगर तुम है तो मुझे तेरे पास तक आने का अनुमति चाहिए। यीशु कहा चलो आ जाओ। पत्रोस यीशु मसीह के पास गया। जब निकलते समय यीशु पत्रोस को क्यों बुलाता है कि हे अल्पविश्वासी? आमीन। सोचना, ये नाव से जब यीशु मसीह का चेहरा पर देखी वो गया, तब उसको इतना भयंकर विश्वास था कि यीशु के पास में पहुंचेगा, यीशु मसीह से बातचीत करेंगे। भयंकर विश्वास के साथ नाव से पानी में निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का एक हाथ का दूरी तक भी पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत इसको समझ में क्या आया मालूम है क्या? अरे मैं तो कहां पे खड़ा हूं? पानी पे खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु का चेहरे से इसका चेहरा हट गया, कहां चला गया? पानी के अंदर चला गया, उधर चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के आमीन फोकस, यीशु मसीह के यीशु मसीह के आमीन और जो फोकस लगा था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो इधर उधर हट गया। तब प्रेज़ द लॉर्ड उसके मन में क्या आने लगा? है हालेलुया। अविश्वास आने लगा। अविश्वास आने लगा। वहां पे यीशु मसीह उसको पूछता है, क्या पूछता है उसको? पढ़ो बेटा एक बार और। हे अल्पविश्वासी, सॉरी, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के ओर से जब उसका देखना हट गया तो फिर क्या आया? संदेह आया। हालेलुया। संदेह। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब विश्वास तुम्हारा जीवन में कम होंगे तो तुम्हारा जीवन में फिर क्या आएगा? संदेह। बड़ा विश्वास था, बड़ा फेथ था, मैं प्रभु के निकट पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी में होते हुए चले तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं जरूर वहां पहुंचूंगा। यीशु मसीह अगर तू होता तो मुझे वहां तक आने की अनुमति देना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब फोकस हट गया
जब फोकस हट गया, संदेह प्रवेश किया। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तुम्हारा फोकस, तुम्हारा दृष्टि प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह के चेहरे से संसार में लग जाता है, तुम्हारा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड फोकस परमेश्वर के राज्य के ओर से इस राज्य के अंदर प्रवेश करता है, तो उसके साथ तुम आमीन जाने अनजाना में क्या प्रवेश करेगा? संदेह प्रवेश करेगा। ये संदेह क्या करेगा मालूम है क्या? ये संदेह पत्रोस को क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड आमीन नाव से यीशु मसीह के पास तक जाते तक वो पानी उसके जिंदगी में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन संदेह उसका जीवन में प्रवेश किया। ये सामी वो समुद्र के पानी उसको नीचे की ओर खींचने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड अरुणाती पत्रोस कहा, अयो प्रभु मेरे नीचे की ओर जा रहे। तुरंत प्रभु उसको हाथ बढ़ाकर पकड़। हालेलुया। जिस दिन हमारा जीवन का विश्वास बढ़ाया जाता है, जिस दिन यीशु मसीह की ओर से हमारा फोकस इस संसार के अंदर घुस जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। हम कहां के लिए जाने के लिए बैठा है? कहां के ओर? आमीन नीले आसमान के ओर जाने के लिए बैठा है। जब संदेह तेरे अंदर बढ़ाया जाएगा, जब विश्वास का घटना तेरा जीवन में आएगा, ऊपर जाने वाला कहां पे और जाएगा? नीचे जाने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड नीचे के ओर खींचने लगेगा। हालेलुया। आज आमीन कहां के ओर खींचना है? नीचे के ओर खींचने की ऊपर के ओर खींचना है? हालेलुया। बाइबल में आमीन नीति वचन में एक वचन लिखा है, पढ़ना नहीं बता कर जाऊंगा। धर्मी जन का यात्रा ऊपर के ओर है, आमीन नीचे के अधो लोग से वो बच जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बुद्धिमान मनुष्य का यात्रा ऊपर के ओर है, अधो लोग वो बच जाता है। हालेलुया। नीचे के ओर, इस संसार के ओर, आमीन इस संसार के मोह माये के ओर, इस संसार का तमाम आमीन पाप के अंदर, इस संसार का तमाम बुराई के अंदर तुझे खींचकर उसके अंदर लेटाने के लिए, उसके अंदर बैठाने के लिए, उसके अंदर बांध कर रखने के लिए कोशिश करने वाला शक्ति, वो क्यों कोशिश कर रहे हैं? वो क्यों सफल हुआ मालूम है क्या? क्योंकि तुम संदेह थे। हालेलुया। शैतान कई बार हमारा जीवन में क्यों प्रबल होता है मालूम है क्या? हमारा विश्वास का कमजोरी से हम संदेह करने लग रहा है। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम कब कैसे अल्पविश्वासी बना? तुम ये नाव से उतरते सकते, तुम्हारे पास इतना बड़ा विश्वास था, अब तुम कैसे आमीन अल्पविश्वासी हो गया? हालेलुया। 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 अगला एक और बातों को कहकर, आमीन एक लंबा भाषण है, लेकिन मैं एक और बातों को कहकर आगे के सेवकाई की ओर प्रवेश करना चाहता हूं। आखिरी एक वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 39 और 40। 11 का कितना पढ़े? यूहन्ना का सुसमाचार जॉन 11 39 40। 39। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। यदि तुम विश्वास करोगे तो क्या प्राप्त करोगे? हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासियों, आमीन, यदि परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में आएंगे, हालेलुया, क्या हमारा जीवन से दूर होगा मालूम है? क्या क्या दूर होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर का बहन यीशु को कहता है, ये मरकर कितना दिन हो गया? 4 दिन। उसका शरीर सड़ने लगा, बदबू आ रहा है। आमीन। सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड। आज
यहाँ पे बैठने वाला आप में कितने लोगों के जीवन से बदबू आ रहा है? Praise the Lord। अपने आप को थोड़ा सा पूछो, आमीन। कितने लोगों के जीवन से बदबू आ रहा है? हालेलुया। हमारे बिगड़े हुए जीवन के कारण, हमारा जिंदगी का बिगड़ा हुआ निर्णय के कारण, हमारा जीवन का तमाम पापमय स्वभाव के कारण इतना बड़ा बदबू आने वाला गवाही है हमारे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों का जीवन बदबू मार रहा है? हालेलुया। आज कई लोग है ना, कोई अगरबत्ती जला के एडजस्ट कर रहा है, अगरबत्ती जला के कई लोग एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन बदबू तो आ रहा है। हालेलुया। बदबू तो आ रहा है, लेकिन हम अगरबत्ती का सहारा लेके चल रहा है। बहुत दिन में काम नहीं चलेगा। हालेलुया। समझने वालों के लिए इशारा काफी है। बहुत दिन तक ये तमाशा नहीं चलेगा। एक दिन उस परमेश्वर के साथ तुझे मुलाकात करना पड़ेगा। सच्चा न्याय करने वाला न्यायियों के साथ एक दिन तुम्हारा लेन देन हो जाएगा। मैं जानता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू से बहुतों का पाप को धोख कर, हालेलुया, इतने बड़े उद्धार हम सबों को दिया है। लेकिन ये संसार के जीवन के भीतर विभिन्न प्रकार के लालच में फंसकर, विभिन्न प्रकार के बुरे जीवन का शैलियों में फंसकर, आमीन, जीवन बदबू मार रहा है। हालेलुया। यीशु कहता है तू विश्वास कर, ये बदबू हटने का एक ही रास्ता है। तुम्हारे अगरबत्ती बहुत दिन नहीं चलेगा। तुम्हारा अगरबत्ती कुछ ही दिनों में उसका खुशबू देना बंद हो जाएगा। लिख कर रख दो, लिख कर रख दो। थोड़ी ही देरों में अगरबत्ती का खुशबू बंद हो जाएगा। अगर तुम्हारा बदबू हमेशा के लिए मिटना है तो यीशु का महिमा तेरे जीवन में प्रकट होना अनिवार्य है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रिय विश्वासी, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी नम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक वेदारी वाला प्रचार नहीं कर रहा हूं। तुमको उस ऊपर के ओर जाने का मार्ग क्लियर करने का शिक्षा में दे रहा हूं। तेरा रास्ता में तुझे रुकाने वाला तमाम शक्तियों से तुम कैसा लड़कर परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश करोगे, उसका राह मैं तुमको बता कर दे रहा हूं। Blood of Jesus। हालेलुया, 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 आमीन। यीशु मसीह को आमीन लाजर का खुद का बहन कहा, प्रभु बदबू मार रहा है। 4 दिन हो गया। यीशु कहा, ए बेटी तुम विश्वास कर, तुम विश्वास कर। हालेलुया। मेरे पास ऐसा एक महिमा, तुम्हारा पिता के पास अनेक रहने का स्थान है, नहीं तो वो जरूर तुमको बताया होता। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारा प्रभु के पास हालेलुया ये कैसा महिमा है। वो महिमा तुम्हारा जीवन का सारा कमी खट्टी को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वो महिमा इस संसार का सारे बदबुओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वो महिमा जब तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा, हालेलुया, कितना भी बुरा ना बात हो ना हो, कितना भी सड़ा हुआ अवस्था
कभी बदबू मारने वाला बदबू ना हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह आवाज उठाकर लाजर को कहा, हे लाजर कम आउट, बाहर निकल कर आ जाओ। हालेलुया। बदबू मारने वाला शरीर देखो, आमीन, एक सुंदर शरीर बनकर, हालेलुया, एक खुशबू फैलाने वाला शरीर बनकर बाहर निकल कर आया। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। हालेलुया। यीशु का महिमा को तुम देख लो। पौलुस इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह का महिमा को प्राप्त करने के सुसमाचार के जरिया तुमको बुलाया गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार तुझे कुछ भी नहीं दे सकता मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना नौजवान मुझे सुन रहा है, जीवन का रहस्य पाप, जीवन का रहस्य पाप। एक दिन, हालेलुया, जब बाहर आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आप व्यक्ति विशेष से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा में मुझे बहुत कंबल कर रहा है। अनेक लोग जो रहस्य पापों से फंसे हुए, जब वो बाहर आएगा, तुम्हारे जीवन में बदबू मारने वाला बातें बाहर निकल कर आएगा। हालेलुया। आज तुमको पाप के अंदर, पाप के अधीन में, पाप के स्वभाव में तुमको बांध कर रखा वाला उस बंधन के ऊपर अगर यीशु मसीह का महिमा प्रकट होगा, वो बंधन आज खुलकर तुम आजाद हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास बढ़ने के लिए परमेश्वर तेरा मदद करेगा। एक विश्वास का फाटक आज प्रभु तेरे जीवन में खोल कर रखने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ जो भी छूट जाएगा, आमीन, यहाँ जो भी नष्ट हो जाएगा, तुम दोबारा वो कमा पाएगा। एक नौकरी जाएगा तो दूसरा नौकरी मिलेगा, एक घर जाएगा तो दूसरा घर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पैसा नहीं है तो कल पैसा आ जाएगा, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर के राज अगर तेरे हाथ से खो गया वो दोबारा मिलेगा नहीं। लाजर उस धनवान का बाइबल में उस बात इसका सबूत है। हालेलुया। उस धनी मनुष्य जब अधोलोक में पड़ा होकर अब्राहम पिता का गोद में बैठा हुआ लाजर को लेकर कह रहा है, यहां बड़े प्यास लग रहा है, ये थोड़ा पानी चाहिए, उनको मेरे पास तक भेजो। वहां पे क्या लिखा है, मेरे प्रिय भाई, वहां और यहां में बहुत अंतर है। हालेलुया। ये संसार का सुख और परमेश्वर का अनंत काल दोनों में बहुत दूर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने साल की सेवा कर रहे बाबा साहब? 20 से 22 साल। प्रेज़ द लॉर्ड। यात्रा कर रहे हैं। कहां की ओर यात्रा कर रहे हैं मालूम है क्या? उस राज्य की ओर यात्रा कर रहे हैं। मेरा तकरीबन 20 साल हो गया मैं यात्रा कर रहा हूं। परमेश्वर के दास का मैं नहीं जानती, 13 साल हो गया 24 रनिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बड़ा दूरी है, अब समझ लें। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां का और वहां का बातों को कंपेयर नहीं कर सकता।
ये सुनहरा मौका आज पवित्र दिन में प्रभु आपको दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपके जीवन का तमाम अपराधों को, पापों को क्षमा करने के लिए आज यीशु मसीह आपके लिए पर्याप्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज आपको लग रहा है परमेश्वर के दास, आप प्रचार किया हुआ पापी में मैं प्रधान मनुष्य हूं। हालेलुया। आज यीशु मसीह का महिमा वो तुम्हारे ऊपर कवर कर तुम्हारा मन को भरमाने वाले, तुम्हारा डिसीजन, कई बार जीवन में निर्णय लिया अब दोबारा मैं वहां पे नहीं जाएंगे, अब दोबारा मैं इसी रीति का जिंदगी नहीं जिएंगे, अभी दोबारा मैं इसी प्रकार का आमीन बात नहीं करेगा। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, डिसीजन के ऊपर डिसीजन लेते जा रहा है, लेकिन वो डिसीजन अपना जीवन में पूरे होते हुए नहीं दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई है, हालेलुया, आज आमीन, आप परमेश्वर का, यीशु मसीह का महिमा जो तुम्हारे आमीन जीवन का सारे बदबूओं को दूर कर एक खुशबू फैलाने वाला महिमा अगर तुम प्राप्त करना चाहता है, वो अपने हाथ उठाएगा तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। केवल ऐसा ही व्यक्ति, आमीन, सब नहीं, किसी को लग रहा है आमीन वो व्यक्ति मैं हूं, हालेलुया, मुझ में वो जो कमी मुझ में है, वो गलती मुझ में है, मैं कई बार कई निर्णय लेकर उसमें मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूं, मैं बार बार अपने निर्णय से आमीन पीछे की ओर मुकर जा रहा हूं। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया का धन दौलत तुझे बचा नहीं पाएगा, ये दुनिया का नौकरी तुझे बचा नहीं पाएगा, तुम्हारा सुंदरता तुझे बचा नहीं पाएगा। यदि तुमको कोई बचाने वाला हो तो यीशु मसीह है। यीशु आज तुझे नाम लेकर बुला रहा है। हालेलुया, आमीन। क्या आप तैयार हो? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप तैयार हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। हालेलुया। आज इस प्रभात के पल आपका जीवन को, आमीन, आपका सर के बाद से लेकर